हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 6 का पार्ट 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1, 2 और 3 बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। कहते हैं कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो आज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में जानेंगे। Aluminium smelting is the second most important मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। तो मेटलर्जिकल होता है धातु उद्योग, ठीक है। तो याद रखना, मेटलर्जिक होता है धातु उद्योग या संशोधन उद्योग इन इंडिया। कहता है कि भारत में ना एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु संशोधन उद्योग इंडिया में है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडिया में। इट इज लाइट रेजिस्टेंस टू क्रोजन। तो रेजिस्टेंस टू क्रोजन होता है जंग अवरोधी, ठीक है, जंग अवरोधी। तो आगे है अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अच्छा कंडक्टर भी है हीट का। तो मेलाबल एंड, हाँ जी, तो आगे वर्ड आता है मेलेबल्स। मेलेबल होता है लचकीला, मेलेबल होता है लचकीला। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल। तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब इसमें दूसरी मेटल्स मिक्स कर देते हैं। हाँ जी, तो कह सकते हैं ये हल्का होता है, ठीक है। इट इज़ लाइट होता है, ठीक है। तो उसके बाद जंग अवरोधी होता है, रेजिस्टेंस टू, ठीक है, रेजिस्टेंस टू क्रोजन, ठीक है। उसके बाद है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, हीट का, ठीक है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट का गुड अच्छा सुचालक होता है। लचकीला होता है, कहता है कि और धातुओं के मिश्रण से, जब इसमें और धातुओं मिश्रण कर दी जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है, ठीक है, कठोर बन जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट। तो इसको एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, हवाई जहाज जिसको बोल देते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए एंड वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट एज ए गेन्ड पॉपुलरिटी। हाँ जी, तो कहता है कि पॉपुलरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। स्टील के सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉपर, जिंक एंड लीड इज अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ जी, कहता है कि इसमें इस्पात होता है आपका स्टील, ठीक है, और कॉपर आपका तांबा हो गया, जिंक आपका जस्ता हो गया, ठीक है। और कई कहता है कि उद्योगों में शीशे के विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की है कि उसके विकल्प है कि उसकी जगह पे, इनकी जगह पे इसका प्रयोग होने लग गया है। तो जहाँ पे ये प्रयोग करते थे इनकी जगह पे इनका प्रयोग होने लग गया है। किसका? तो एल्युमिनियम का प्रयोग होने लग गया है। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन। तो कहाँ पे स्थापित है? उड़ीसा में आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में ये लोकेटेड है। हाँ जी, तो 6.6 में स्ट्रिप कास्टिंग मिल्स एट स्मेल्टिंग ऑफ नालको। तो नालको में ये स्ट्रिप कास्टिंग मीन्स की मिल बनी हुई है। यहाँ पे क्या करते हैं कि पट्टी के रूप में इसको इस तरह रोल किया जा रहा है। इसमें देखिए पट्टी के रूप में ये एल्युमिनियम को रोल किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ जी, आगे कहता है कि इन 2014 एंड 15 इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 3.96 मिलियन टन्स ऑफ एल्युमिनियम। मीन्स कि 2014-15 में प्रोड्यूस उत्पादन किया था 3.96 मिलियन टन्स का उत्पादन किया था इंडिया ने एल्युमिनियम का, ठीक है, टन्स में, मिलियन टन्स में। तो ये फिगर याद रखनी है आपने। हाँ जी, आगे कहता है कि बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी बल्की होता है, भारी, डार्क रेडिश कलर का होता है, रॉक्स, ठीक है। तो जो बॉक्साइट होता है ना, रॉ मटेरियल जो लेते हैं उसका, ठीक है, तो वो एक तो भारी होता है, दूसरा डार्क रेडिश कलर की रॉक में, चट्टान से मिलता है वो। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ से बॉक्साइट मिलता है, डार्क रेडिश होता है,
तो इससे बॉक्साइट को अलग किया जाता है, चट्टान में से निकलता है रॉ फॉर्म में जब होता है। हाँ जी, आगे कहता है द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। तो फ्लो चार्ट नीचे दिए हुए सारा प्रोसेस बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह बनता है एल्यूमिनियम। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको एक तो, एंड एज एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट ए मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्री। तो एक तो इसको रेगुलर सप्लाई चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो दूसरा यकीनी बनाना चाहिए कि प्रॉपर जो रॉ मटेरियल इनको कम कॉस्ट के ऊपर इनको मिल रहा है। तो ये दो प्राइम फैक्टर है इस इंडस्ट्री को लोकेशन करने के, मतलब स्थापित करने के। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में है। तो 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट लोग कहता है कि 4 to 6 टन जो बॉक्साइट होता है तो उसमें 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें 2 टन एल्यूमिनियम बना मिक्स करते हैं तो 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, तो 1 टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसीजर बताया हुआ। तो बॉक्साइट लेनी पहले, कच्चा माल जो होता है रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट खनन इसको बोल देते हैं। ट्रांसपोर्ट रेलवे और शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके इसको पहुंचाया जाता है आगे। तो उसके बाद बॉक्साइट जो दलन होता है, मीन्स कि उसको क्रश किया जाता है, पीस दिया जाता है, एंड एल्यूमिनिया डिजॉल्व आउट। तो एल्यूमिनिया को घोल दिया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम रिफाइनरी में सारा काम होता है। तो आगे आगे हमारे का बल्क और शिप टू साइट ऑफ स्मेल्ट। तो इसका मतलब होता है कि पलायन स्थल पर भारी जो बस्ट का पहुंचाना। तो जो भारी सामान होता है जहाँ पे ये सारा कुछ करना होता है उसको पहुंचाना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया क्लीनिनेट्स पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी। तो उसको क्लीन करना होता है। पिच फ्रॉम ए तो थर्ड स्टेप पिच फॉर कॉयलरीज होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉयलरी का मतलब यहाँ पे कोयला खान में पिच हो गया। ठीक है, कोयला खान में पिच। तो उसके बाद हमारा आ गया क्लोराइट। तो क्लोराइट ये आगे कहता है कि मोल्टन मैग्मा एक्ट एज ए इलेक्ट्राइट। ठीक है, तो कहता है कि पिघली हुई धातु जो होती है इलेक्ट्राइट का काम करती है। तो ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ और कहते कि 8,600 किलोमीटर प्रति वाट पर टन जो होती है और कच्ची धातु पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है। हाँ जी, तो आगे ये एक्टिविटी है। कहता है कि ये फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम सॉस पैंस। तो सॉस पैंस आपके बर्तन होते हैं, पकाने वाले, खाना वगैरह पकाने वाले बर्तन जो होते हैं उसको बोलते हैं सॉस पैन, विद प्लास्टिक हैंडल, जिनके पीछे प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो इट ऑब्टेन्स एल्यूमिनियम फ्रॉम ए स्मेल्टर। तो स्मेल्टर से ये एल्यूमिनियम प्राप्त करती एंड अ प्लास्टिक कंपोनेंट फ्रॉम। तो प्लास्टिक की जो कंपोनेंट है अनदर फैक्ट्री, तो दूसरी फैक्ट्री से प्राप्त करते हैं। ऑल द मैन्युफैक्चर्ड सॉस पैन आर सेंड टू अ वेयर हाउस। तो उसके बाद तो वेयर हाउस होता है माल गोदाम। तो मैन्युफैक्चर जो माल बन जाता है, ठीक है, तो वो उसको फिर कहाँ पे भेज दिया जाता है, वेयर हाउस में, माल जो गोदाम होता है उसमें भेज दिया जाता है। तो सॉस पैन आपके वो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन जिसमें खाना बनाया जाता है। तो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच रॉ मटेरियल इज लाइकली टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई। तो कहता है कि कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत से सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों। तो इसका मतलब होगा कि कौन सा जो हमारा जो कच्चा माल होता है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, विच रॉ मटेरियल इज लाइक टू बी द चीपेस्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई। तो कौन सा चीपेस्ट सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्ट करने में और क्यों। ठीक है, एक हैवी होता है, लाइकली मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, एक कम चीप होता है। तो क्यों होता है, रीज़न बताना है। तो आगे कहता है डू यू थिंक द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट
द फिनिश्ड प्रोडक्ट आफ्टर पैकिंग इज लाइकली टू बी चीप और मोर एक्सपेंसिव देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक। वाई? हाँ जी, कहता है कि क्या आप समझते हो कि पैकिंग के बाद, ठीक है, पैकिंग के बाद तैयार माल की जो लागत होती है पहुंचाने की एक जगह पे दूसरी जगह तक, कहता है कम होती है, अथवा जबकि कहता है कि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की जो ट्रांसपोर्ट जो होती है वह अधिक हो जाती है, ठीक है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, तो रासायनिक उद्योग बोल देते हैं इसको। कहता है कि द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। तो भारत में कहता है कि जो रासायनिक उद्योग है, ठीक है, तो वो तेजी से विकसित भी हो रहे हैं और कहता फैल भी रहे हैं। इट्स कंट्रीब्यूट्स, तो इसका जो योगदान है अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। तो जीडीपी जो हमारा उसमें इसका 3% योगदान भी है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द एशिया, तो ये तीसरे नंबर पे एशिया पे आ जाता है बड़े जो हैं उनमें। एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ साइज, तो साइज में इसने अपना 12वां स्थान बना के रखा हुआ है संसार में। और अगर हमारा एशिया की बात करें तो इसमें इसका 3rd स्थान है लार्जेस्ट, ठीक है। कहता है इट कंप्राइजेस होता है शामिल होना, तो बोथ लार्ज एंड द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहता है कि इसमें जो बड़े पैमाने और छोटे पैमाने की जो निर्माण इकाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आगे कहता है कि रैपिड ग्रोथ होता है तेज गति, ठीक है। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, तो दोनों में कहता है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्षेत्र में बहुत तेजी रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक होता है आपका अकार्बनिक, और तो ऑर्गेनिक हो गया आपका कार्बनिक। हाँ जी, तो आगे कहता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इन ऑर्गेनिक केमिकल जिसमें शामिल होते हैं क्या क्या शामिल होता है इसमें? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर मीन्स की उर्वरक जिसको बोल देते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है ये, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आता है, प्लास्टिक बनाने के काम आता है। एडिसिव्स, तो एडिसिव्स दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। एडिसिव होते हैं चिपकने वाले जो पदार्थ आ जाते हैं इसमें, सारे जो चिपकाने वाले पदार्थ नहीं होते वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो पेंट्स हो गया, तो डाइंग स्टफ हो गया, तो नाइट्रिक एसिड हो गया, तो एल्कोलाइज आ गया, ठीक है, सोडा ऐश हो गया। तो यूज टू मेक ग्लास बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, सोप साबुन बनाने में, एंड डिटर्जेंट्स बनाने में, एंड पेपर बनाने में, एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है, तो इसमें सभी में इसका यूज़ किया जाता है। हाँ जी, तो ये आपके फर्टिलाइज़र हो गए, ठीक है, तो ये हमारे सिंथेटिक फाइबर हो गया, तो ये आपके एडिसिव्स हो गए, ठीक है। एडिसिव्स होता है जो चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ जी, आगे कहता है दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेडेड ओवर द कंट्री, तो कि इन उद्योगों का देश में विस्तृत बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। तो वाई डू यू थिंक इट इज़ सो, तो कहता है कि क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है, तो क्यों ऐसी इंडस्ट्री का तेज़ी से विकास हो रहा है। आगे है ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होता है पेट्रोकेमिकल, तो इसमें पेट्रोकेमिकल होता है विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो जिसका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए किसको? सिंथेटिक फाइबर को, सिंथेटिक रबड़ को, प्लास्टिक को, डाइंग स्टफ जो होता है डाई करने वाला उसको, ड्रग्स को, एंड फार्मास्यूटिकल जो होती हैं उस वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है जहाँ मेडिसिन वगैरह बनती है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। कहते हैं कि जो ये उद्योग होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिकल वाले प्लांट्स
कहता है नज़दीक होते हैं कहाँ, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के, जहाँ पे ऑयल को शुद्ध किया जाता है, और ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगे होते हैं, उनके नज़दीक स्थापित किए जाते हैं ये उद्योग। हाँ जी, तो ये आपका डाइंग स्टफ आ गया जिससे कलर करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेडिसन आ गई, जो ड्रग्स आ गई। तो ये सिंथेटिक फाइबर ये होता है, ये रबड़ जो होती है ना, सिंथेटिक फाइबर्स में आ जाती है। हाँ जी, आगे कहता है केमिकल जो इंडस्ट्री है इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो ये अपने आप में एक बड़ा कंज्यूमर भी होता है, ठीक है, उपभोक्ता भी है ये, ठीक है। तो ये उपभोक्ता भी होता है। कहता है कि जो बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। तो एक केमिकल्स आ गया तो उससे आगे दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं, दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन, जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। तो एग्रीकल्चर में उनका यूज़ किया जाता है और सीधा जो कंज्यूमर की मार्केट में ले जाके उसको सीधा भी उतार दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट भी यूज़ कर लिया जाता है। कहता है मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ। तो उनकी सूची आपने बनानी है उत्पादन की जिनके बारे में आपको पता है, ठीक है। तो आपने जो इसमें आ जाते हैं सारे, तो उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। हाँ जी, कहता है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर हो गया एक, ठीक है, मेनली जिसमें यूरिया आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेटिक आ गया, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा एमोनियम, ठीक है, एमोनियम फास्फेट, ठीक है, इसको डीएपी भी बोल सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके अलावा जिसमें तीन जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है एक, इसमें नाइट्रोजन जो एन से आ गया, नाइट्रोजन को एन से लिख दिया। पोटाश जो होती है इसको हम पी से लिखते हैं, सॉरी फास्फेट, ठीक है। तो फास्फेट जो है, फास्फेट को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। और जो पोटाश है इसको के से लिखते हैं। तो याद रखना पोटाश के लिए के का प्रयोग होता है, तो फास्फेट के लिए पी, पोटाश के लिए के। द थर्ड पोटाश इज entirely important as the country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium components in any form। कहता है कि जो पोटाश है ना, इसको क्या कहते हैं, याद किया जाता है, ठीक है। तो बाहर से मंगवाया जाता है कि जो कमर्शियल यूज़ करने के लिए, तो ये पोटाश जो हमारे कंट्री में मिलता ही नहीं है, किसी फॉर्म में नहीं मिलता है। ये मीन्स कि इसके भंडार जो हमारे देश में नहीं है, तो इसको हम बाहर से मंगवाते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो इंडिया कहता है कि भारत नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है उसका तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देयर आर 57 फर्टिलाइजर्स यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन्स एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर एंड 29 फॉर यूरिया एंड 9 फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ammonium sulfate as by-product and 68 other small unit produced single superphosphate। हाँ जी, तो कहता है कि यहाँ पे 57 फर्टिलाइजर यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग जो बनाते हैं नाइट्रोजेनियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाते हैं, और 29 फॉर यूरिया एंड जो 9 फॉर प्रोड्यूसिंग एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है।
तो एज द बाय प्रोडक्ट एज 68 अदर, इसके अलावा 60 और भी है स्मॉल यूनिट है प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट का, ठीक है, फास्फेट, ठीक है, तो इसका प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है FCI आएगी, ठीक है, तो FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कहता है कि जो 10 कोऑपरेटिव सेक्टर आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर 10 पब्लिक सेक्टर और एक कोऑपरेटिव जो सेक्टर है जो गुजरात में है, ठीक है, तो वो हमारे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन आ जाते हैं, ठीक है, FCI के अधीन आ जाते हैं। कहता है कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंड टू सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरी क्रांति के आने के बाद ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये आगे और देश के और पार्ट्स में फैलना शुरू हो गई। हाँ जी, आगे कहता है कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो 50% जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट करते हैं ये करते हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ठीक है। उसके बाद अदर सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स उत्पादन करने वाले, ठीक है, तो उसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसके अलावा ये भी इसमें आ जाते हैं। हाँ जी, तो आगे हमारा सीमेंट इंडस्ट्री आ गया। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन होता है बनाने व निर्माण करने वाली एक्टिविटी में इसका प्रयोग होता है, सच एज जैसे कि बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग हाउसेस हो गया, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गया, ब्रिजेस, पुल हो गया, रोड्स हो गया, एयरपोर्ट बनाना हो गया, ठीक है, डैम्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल जो वाणिज्य है हमारी व्यापारिक क्षेत्र बनाना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग होता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, ठीक है, तो इसको जो ये वाली इंडस्ट्री होती है इनको भारी जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है इसको सीमेंट को बनाने के लिए, लाइक जिसमें लाइमस्टोन आ जाता है, चूना पत्थर, सिलिका आ जाता है और जिप्सम आ जाता है। तो ये इनको बनाने सीमेंट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा लाइमस्टोन आ गया, ठीक है, सिलिका आ गया, तो ये हमारा जिप्सम आ गया। तो ये पत्थर के रूप में ही होते हैं, ठीक है, इनमें से बाद में इनको लग के अंदर रॉक्स के चट्टानों के रूप में ही होते हैं, ठीक है, तो हैवी होता है ये, मिलकर इसका सारा जो मटेरियल लगता है इसको बनाने में वो हैवी होता है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसके अलावा कोयला और इलेक्ट्रिक की बिजली सप्लाई आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्टेशन की इसको ज़रूरत होती है क्योंकि हैवी माल है तो लाने के लिए रेल का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, आगे कहते हैं वेयर वुड बी द इकोनॉमिकली वायबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहता है कि जो सीमेंट निर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट है, ठीक है, तो उनकी स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी, ठीक है, तो आर्थिक रूप से किस एरिया में व्यवहारिक होगी। तो कहता है कि द इंडस्ट्रीज हैज स्ट्रेटेजिकली होता है, स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है कि नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है, नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। तो कहता है कि जो हमारी ये इंडस्ट्री है तो गुजरात में लगाई गई है क्योंकि ना वहाँ पे उनको जो खाड़ी, ठीक है, खाड़ी के देश हैं जो, ठीक है, गल्फ ऑफ कंट्रीज है, खाड़ी वाले देश हैं, तो वहाँ से उनको बाजार की जो उपलब्ध हो जाता है, मार्केट उपलब्ध हो जाती है कि वहाँ पे इनको बेच सकते हैं। आगे एक्टिविटी दी हुई है, कहता फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे इंडिया की और स्टेट्स में प्लांट्स लोकेटेड हैं ये,
फाइंड देयर नेम, तो उनके नेम आपने फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1909 में, 1904 में पहला स्टील प्लांट चेन्नई में लगा था, तो याद रखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंड, तो आज़ादी के बाद जो ये इंडस्ट्री थी इसने फैलना शुरू किया। आज तो स्ट्राइड्स होता है प्रगति करना, ठीक है, उन्नति करना इन द कैपेसिटी प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। तो कहता है कि डी कंट्रोल्ड कर लिया गया इसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊपर सिंस 1989 में। एंड अदर बहुत सारी रिफॉर्म्स मतलब कि सुधारक पॉलिसियाँ लेके आए इस इंडस्ट्री में, तो जिसने इसको प्रगति की दी, उसको उन्नति की तरफ लेके गए, मीन्स कि आगे की तरफ लेके गए इसको, उद्योग को, ठीक है। तो इसमें नई टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग किया गया, तो इसको उद्योग को बढ़ावा मिला। हाँ जी, आगे कहता है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोडक्ट्स ए readily available market in the East Asia, Middle Asia, Africa and South Asia, apart from a large demand within our country। तो कहता है कि इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के बाद तो ये जो हमारा सीमेंट है इसकी बाहर बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है, ठीक है। जैसे एशिया में हो गया, मिडल ईस्ट में हो गया, अफ्रीका, साउथ एशिया हो गया, तो इन सभी में। और कहता है घरेलू, ठीक है, जो हमारी खुद की डिमांड होती है, कंट्री में डिमांड इसकी बढ़ गई है। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। कहता है कि ये जो उद्योग है ना, उत्पादन तथा निर्यात दोनों रूप में, ठीक है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, ठीक है। तो ये उद्योग उत्पादन तथा निर्यात में दोनों में, निर्यात में दोनों में प्रगति कर रहा है। आगे कहता है कि एफर्ट्स आर मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। हाँ जी, कहता है कि इस उद्योग को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसके लिए पर्याप्त घरेलू जो मांग है, ठीक है, उसकी पूर्ति में वृद्धि करने के लिए, इजाफा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी डिमांड है, ठीक है, उसको बढ़ाना, ठीक है, और उसमें पूर्ति करना सारी डिमांड की, तो इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। तो आगे हमारी आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको मोटर गाड़ी उद्योग भी बोल देते हैं। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर। तो ये हमें प्रदान करती है, ठीक है, व्हीकल्स जो लोगों को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सके, वस्तुओं को, सर्विसेज एंड पैसेंजर जो होते हैं उनको एक जगह से जल्दी पहुंचा सके। इसमें ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल आ गया, ठीक है, स्कूटर्स आ गए, 3 व्हीलर्स, 3 पहिए वाले जो व्हीकल्स आ गए, एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो मल्टी यूटिलिटी जो होते हैं, बहुपयोगी वाहन जो होते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंडिया में बनाए जाने लगे हैं एट वेरियस सेंटर, तो बहुत सारे सेंटर में। आफ्टर द लिबरलाइजेशन होता है उदारीकरण। उदारीकरण के बाद कहता है द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल्स stimulated the demands of vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passengers cars, 2 and 3 wheelers। हाँ जी, कहता है कि उदारीकरण के बाद ना नए और आधुनिक जो मॉडल के वाहन बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। जो बाजार में इनकी मांग जो नए तरीके के हैं इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, जिसमें ज़्यादा कार आ जाती है, ठीक है, 2 पहिए वाले व्हीकल्स आ जाते हैं, तथा 3 पहिए वाले जो आते हैं वाहनों की अपार वृद्धि हुई। तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इनमें। हाँ जी, दिस इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस ए क्वांटम
jump in the less than 15 years. Foreigner direct investment brought in new technology and aligned the industry with global developments. कहता है कि पिछले 15 साल से भी कम तो इस जो उद्योग ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है। तो फॉरेनर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से जो लोग इस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो इसके कारण तो ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है इसकी। तो ये जो उद्योग है कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे पहुंच गया डेवलपमेंट के। हाँ जी, आगे कहता है कि एट प्रेजेंट इस समय में देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स के लिए एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, ठीक है। 15 ये आ गए मैन्युफैक्चरीज, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरीज होता है निर्माता, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो 9 ऑफ द कमर्शियल व्हीकल के हो गए और 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स के हो गए। तो द इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड अराउंड द, तो इंडस्ट्री कहाँ पे है, दिल्ली आ जाता है इसमें, गुड़गांव में है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो ये यहाँ पे सारे एरिया में इंडस्ट्री है ये ऑटोमोबाइल वाली। तो ये लर्न करने हैं अपने नाम। तो आगे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आ गई। तो इसको सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बोलेंगे। हाँ जी, आगे कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर। तो ये बहुत तरह के प्रोडक्ट को कवर करती है, बहुत तरह के प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। फ्रॉम ट्रांजिस्टर से शुरू करते हैं, ट्रांजिस्टर सेट्स ऑफ टेलीविज़न आ गए, ठीक है, टेलीफोन आ गया, सेल्युलर टेलीकॉम आ गया, पेजर्स आ गए, टेलीफोन एक्सचेंज आ गई, रडार्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गया एंड मैनी अदर इक्विपमेंट। तो बहुत सारे अदर और भी इक्विपमेंट जो रिक्वायर ज़रूरी है इसमें बाय द टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, तो वो सारे इसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे इसी में आ जाते हैं। तो बेंगलुरु हैज़ emerged एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मर्ज होता है उभर के आना। तो कहता है कि बेंगलुरु जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में उभर के आया है। तो अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर, तो इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट सेंटर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, तो वहाँ पे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर ये सारे दूसरे सेंटर भी यहाँ पे भी इनको बनाया जाता है। हाँ जी, आगे कहता है कि बाय 2010-11 STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो इसको फुल फॉर्म लर्न करनी है आपने। STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया हैज़ कम अप अक्रॉस 46 लोकेशन एट डिफरेंट सेंटर ऑफ इंडिया। तो 2011 के बाद कहता है कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है ना STP है ना, तो 46 और नई लोकेशंस जो थी इंडिया में फाइंड आउट की है। यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित हुई है, मीन्स की 40 स्थान और पार कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री आ गई। तो हाउएवर द मेजर इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेशंस इज ए बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। कहता है कि हालांकि जो प्रमुख औद्योगिक एकाग्रता है ना इन शहरों में है। कहता है कि जो इस उद्योग का ज़्यादा असर इम्पैक्ट होता है, असर पड़ा है तो किस पे, रोज़गार जनरेशन करने में, रोज़गार के मौके पैदा, रोज़गार प्रदान करने में लोगों को पड़ा है। तो कहता है कि इट इज़ इंक्रीजिंग टू नो दैट इसमें 30% जो है वुमेन काम करती है, ठीक है, वुमेन काम करती है इसमें। ये कहता है उत्साहजनी की ये बात है कि इसमें 30% जो है वुमेन काम करती है। इन दिस सेक्टर्स आर वुमेन, तो इस सेक्टर में वुमेन्स काम करती है। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेनर एक्सचेंज अर्नर इन द last 2 or 3 years because of its fast growing business process outsourcing BPO sector। हाँ जी, तो आगे कहता है कि पिछले 2 या 3 वर्षों में यह उद्योग विदेशी मुद्रा
में कि विदेशी धन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण क्या बन गया है, स्रोत बन गया है, साधन बन गया है। हाँ जी, आगे कहता है कि कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कहता है कि लगातार जो ग्रोथ इसमें हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो हार्डवेयर आपको पता है जो इसको टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर वो होता है कंप्यूटर में आपने पढ़ा है। तो की टू सक्सेस है, ठीक है, आईटी इंडिया की, जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है, इंडस्ट्री इन इंडिया में, मीन्स कि इनका निरंतर विकास हो रहा है। हाँ जी, तो ये केबल मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्री है रूपनगर में, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। तो आगे आपकी आ गई, ये आपकी आ गई, तो ये गैस टरबाइन रोटर है, ठीक है। तो ये भी आपकी हैदराबाद में आ गई। हाँ जी, आगे हमारा आ गया इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड। हाँ जी, तो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।